ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आज का विषय है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मार्च का अंतिम काल किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, मीन राशि इस वक्त सबसे ज़्यादा यदि कोई इंपॉर्टेंट राशि है तो मीन राशि ही है, क्योंकि जो योगायोग मीन राशि में मार्च के अंत में बनने वाले हैं वो शायद किसी और राशि के साथ ऐसा योग नहीं बनने वाला। एक तो मीन राशि दुस्वाभाविक राशि है और ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कई वर्षों बाद बड़ा अजीब सा योग बनता दिखाई दे रहा है। 6 ग्रही योग एक साथ मीन राशि में जिस प्रकार का बनकर तैयार है। अभी देखिए, इन दिनों जो ग्रह नक्षत्र, हम मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च में मीन राशि में 6 ग्रह एक साथ एक समय में इकट्ठे हो जाएंगे। सूर्य, राहु, शुक्र, बुध, इसके अलावा चंद्रमा और शनि भी वहाँ पदार्पण इस मार्च के अंत में आते आते हो जाएंगे। और ये 6 ग्रही योग वर्षों में करीब करीब 60-70 साल बाद एक बार बनकर तैयार हो रहा है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शनि इस राशि में आने के बाद कई स्थितियों में थोड़ा खराब योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है यदि सही समय पर सही उपाय कर लिए जाएं तो यही शनि का जो योग है वो आपके लिए व्यवसाय में वृद्धि का योग दे सकता है, लाभालाभ का योग दे सकता है। हमारी गणना समझाती है हमको। साथ साथ नए कारोबार का रास्ता, नए व्यवसाय का नई दिशा आपको प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। और तो और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग भी दिखा सकता है, क्योंकि इस समय ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है वो एक शुभ योग लेकर भी आ रहा है। 6 ग्रही योग वैसे कहीं भी शांति वाला नहीं होता, कहीं ना कहीं उथापथल बचने के योग दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं जो इस प्रकार का योग है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि बहुत अशुभ योग है। लेकिन हमारा मानना है कि देखिए, आप यदि सरलता से ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये बस समझें कि ज्योतिष में कारण है तो निवारण भी है। निवारण का रास्ता यही सही पकड़ लें तो ये समय आपके लिए अनुकूलता की तरफ जा सकता है, क्योंकि एक शुभ योग बन रहा है कि इस वर्ष ग्रहों के परिवर्तन का जब योग बना करीब करीब इस वर्ष के अंतिम दिवस पर, इस वर्ष के अंतिम दिवस पर अमावस्या के दिन ये सारा का सारा 6 ग्रही योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। लेकिन उसके अगले दिन से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। शनि महाराज रात को बदलेंगे करीब करीब 21 बज के, यानी 9 बज के करीब 9:30 बजे के आसपास बदलेंगे। उसके बाद उदय भी हो जाएंगे और उसके अगले दिन ही माँ भगवती का पदार्पण होगा हाथी पर सवार होकर। और माँ भगवती को जिसने अपने घर में सुंदर रूप से स्थित करा लिया, पूजन कर लिया, दुर्गा जी का पूजन, दुर्गा सप्तशती का पूजन, ये निवारण यही है। तो कहा जाता है माँ भगवती जब हाथी पर सवार होकर आती है ना तो समृद्धि लेकर आती हैं, सुख लेकर आती हैं, वृष्टि लेकर आती हैं। और ये सब सुख का योग लेकर आती है तो फिर चिंता करने की ज़रूरत क्या है। इसलिए मन की भयों को, मन की आशंकाओं को हटाओ। 7.5 का मध्यकाल चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके भी अकाट्य प्रयोग। हमने एक अलग से वीडियो बनाया है अभी कुछ दिन पहले शनि के बारे में, उसको सुन लीजिएगा। और बिल्कुल चिंता ना करें, ग्रहों का परिवर्तन का योग बहुत बढ़िया आपके लिए बनकर तैयार होगा। स्थितियां हैं थोड़ी विकट हैं, लेकिन बिल्कुल परिवर्तन का योग बना सकते हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझने ग्रहों का खेल क्या होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख शुक्रवार का अवसर। शुक्रवार का अवसर समझ लीजिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भाग्य में बैठे हुए चंद्रमा, उसके सम्मुख बैठे हुए बृहस्पति, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। चीज़ों को आपके अनुकूल करते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य से आपको रास्ता मिलता दिखाई दे रहा है और भाग्य ने तो आपको हमेशा सपोर्ट करने के रास्ता खोल ही रखा है। सारे ग्रह एक तरफ, आपके बृहस्पति एक तरफ, और बृहस्पति कहते हैं कि माँ दुर्गा की उपासना कर ले और बिल्कुल आपके वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा का योग है जो करीब करीब 5:34 तक रहेगी। तो उस तक ध्यान रखिएगा। नए कार्यों में आरंभ करने से बचना चाहिए और ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इस दिन बसौड़ा, विशेष तौर पर शीतला माता का पूजन किया जाता है। रात्रि के समय बहुत सारे उत्तर भारत के अंदर खाना बना के रखा जाता है, अगले दिन माँ शीतला के पूजन करके फिर वही भक्षण किया जाता है। वो विशेष तौर पर योग है, उसका ध्यान रखें। माँ भगवती का सुंदर पूजन करने से आरोग्यता प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। 22 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। शनि अष्टमी का सुंदर योग बन रहा है, शनिवार और अष्टमी का सुंदर योग। साथ साथ शीतला माता का पूजन करने का दिन।
पूरे उत्तर भारत के अंदर माँ भगवती का एक स्वरूप है शीतला माता, जो आयु की रक्षा करने वाली हैं, स्वच्छता को देने वाली हैं, उनका पूजन किया जाता है। जहाँ होली जली होती है ना, वहाँ जाकर पूजन किया जाता है वही, और उसमें जल डालने के बाद उस जल को माँ भगवती को अर्पित करने के बाद पूरे घर में कहा जाता है छींटा लग जाता है। और सत्य माने ये जो छींटा होता है ना, वो यदि घर में हर कोने कोने पे लग जाए तो रोग दोष शोक सब निकलकर घर से बाहर पवित्रता का सुंदर योग बनता है भारतीय संस्कृति में। तो इसका ध्यान रखना चाहिए, माँ शीतला का पूजन अवश्य करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपकी मेहनत के अनुसार से आपको सफल बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपका कुछ न कुछ लाभ होने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। दशम भाव में गया हुआ चंद्रमा रात को 1:45 पर 2-3 दिन के लिए आपके लिए अच्छा योग बना रहा है। बस ध्यान रखना, थोड़ा खर्चा अधिक होता दिखाई दे रहा है, थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। बस खर्चे को कंट्रोल यदि आपने कर लिया तो देखिए मेहनत के अनुसार से फल तो आपको मिलता ही दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत का कोई और फल नहीं प्राप्त होगा, आप ही उसका फल भोगते दिखाई दे रहे हैं। शनि को प्रसन्न करें, शनि बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है और शनि मानेंगे हनुमान जी से, यदि हनुमान जी की प्रार्थना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, कल्याण होगा। 23 तारीख रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ये तिथि बेहद खास है, ये तारीख बेहद खास है। आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, जिस स्वतंत्रता में जी रहे हैं, जिस स्वतंत्रता का हमारे बहुत सारे लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, उस तिथि को याद करने का दिन 23 तारीख शहीदी दिवस, जिस दिन इस भारत की आज़ादी के लिए वो लाल फांसी पर झूल गए थे। आतताइयों ने उनको फांसी पे लटका दिया था और कुछ लोग ऐसे थे कि जो चाहकर भी उस क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे थे। आज हम सबको उन शहादतों की याद करनी चाहिए और उनके लिए इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए योग बड़े अच्छे हैं। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त हो रहा है। खाली बैठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जितना चलोगे उतना कदम आपकी सफलता आपको चूमती दिखाई दे रही है। ग्रह नक्षत्र साफ साफ ये दिखा रहे हैं, जिद पर मत अड़ना। सही कॉन्सेप्ट आप आए तो तुरंत कार्य कर लेना। राहु इस वक्त आपकी राशि में विद्यमान है, शुक्र वहाँ अस्त है, बुध वहाँ अस्त है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको सही कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करने दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। विचार जगाएं, कोशिशें करें उस विचार को ठीक करने के लिए। आज थोड़ा सा सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल दें, क्योंकि सूर्य के कारण से 2 ग्रस्त हो गए हैं और सूर्य के साथ राहु भी विद्यमान है। तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बिल्व पत्र लेकर जल में डालकर तांबे के लोटे में ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 24 तारीख सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और ग्रह परिवर्तन का योग जो बना रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। बस ध्यान ये रखना है, फक्कड़ किस्म के लोगों से दूर रहना। बहुत ज़्यादा रमते साधु होते हैं जिसका कोई ठौर नहीं, ठिकाना नहीं। ऐसे लोग जो आज यहाँ थे कल, हमारे बहुत सारे लोगों में मित्र ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं कब कहाँ, उनसे बच के रहना, वो कहीं ना कहीं नुकसान करा सकते हैं। जितना कन्या पूजन करोगे, गरीब कन्याओं की सेवा करोगे, उतना अच्छा आपके लिए समय बनता दिखाई देगा। खासतौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए सुबह सुबह शिव पार्वती का ध्यान करें, उनका पूजन करें, कल्याणकारी योग बनता दिखाई देगा आपके लिए। 25 तारीख का अवसर मंगलवार, एकादशी युक्त मंगलवार है इस दिन। पाप मोचनी एकादशी का योग है, यानी पापों से मुक्त करने वाली एकादशी है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन एक ग्रह विशेष तौर पर जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र जो विशेष तौर पर सूर्य के बहुत सन्निकट आ गए थे, अब वक्री होने के कारण से सूर्य से दूर हो रहे हैं। वक्री हो गए थे कुछ दिन पहले और वो सूर्य के अंशों से 12 अंशों से दूर हो जाएंगे तो उदय होते दिखाई दे रहे हैं और आपकी राशि में उच्च के होकर विराजमान है। ये एक नया जो विचार थोड़े दिन पहले आपको आ ही नहीं रहे थे, रास्ते मिल ही नहीं रहे थे, आपको मेहनत कर रहे थे लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा था, ये शुक्र के उदय होने से कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद की किरण आपके लिए जागती दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है। मंगलवार के दिन शुक्र और प्रबल हो जाते हैं, तो ऐसे में तो आपके लिए बहुत अच्छा योग है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, लाल सफ़ेद पुष्प उनको अर्पित करें, कल्याण होगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 26 तारीख बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन विशेष तौर पर वैष्णवों के लिए एकादशी का योग है। वैष्णव समस्त रूप से भगवान विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव होते हैं और उनका मत ये है कि जिस दिन द्वादशी हो उस दिन वो एकादशी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। तो उस दिन सुंदर रूप से भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें, उनको चरणामृत, उनको गंगा जल अर्पित करें, पंचामृत अर्पित करें, उनका चरणामृत भक्षण करें, ग्रहण करें।
तो कहा जाता है कि उस ग्रहण कर लेने से क्या होता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत सुंदर योग बन रहा है आपके लिए। ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन का योग है और ये परिवर्तन आपके लिए सुबह तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते थोड़ा सा दायरा संकुचित हो सकता है। सुबह आपके लिए बड़ी अच्छी दिन रही है, जैसे चंद्रमा परिवर्तन करेंगे करीब करीब 3 बजे के आसपास, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान का रास्ता खोल सकते हैं। तो ऐसे में पूजन कर लें, थोड़ा गणेश जी का स्तवन कर लें, विघ्नों को दूर करने वाले गणेश जी, भगवान कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कष्ट निवारण का योग बनेगा। लेकिन शाम थोड़ी भारी दिखाई देती है, नियमों का पालन करना, नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। 27 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, गुरु प्रदोष का योग बन रहा है और इस दिन वारुणी पर्व भी है। कहा जाता है सागर मंथन से वरुणी भी इस दिन उपस्थित हुई थी और ऐसे में ये वारुणी पर्व जो है विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति में औषध विज्ञान के अनुसार से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि योगा योग की हम बात करें तो आपके लिए दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। गलत रास्तों पे मत जाइएगा और व्यभिचार कर्म में मत फंसिएगा। किसी प्रकार की गलत लोगों की संगत आपको परेशान कर सकती है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। गुरु प्रदोष है, सही मार्ग पकड़ने के लिए भगवान की शरण में जाएं। हो सके तो शाम को जो भगवान का सुंदर स्तवन है, जो पीले पुष्पों के साथ भगवान के, तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से योगा योग किस प्रकार का बन रहा है। और देखिए अभी चैत्र का महीना आरंभ हो गया है, नव संवत इस आरंभ हुआ चाहता है और इसी दौरान में नव संवत भी आरंभ हो जाएगा। और इस बार संवत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार नव संवत जो शुरू हो रहा है, सिद्धार्थ नाम का संवत आरंभ हो रहा है और सिद्धार्थ यशस्वी संवत माना जाता है, समृद्धिदायक संवत माना जाता है। और इस बार संवत के जो राजा हैं, संवत 2082 जो शुरू होने जाता है विक्रमी संवत, उसके राजा रवि हैं, सूर्य हैं और मंत्री पद भी इस बार सूर्य के पास ही विद्यमान है। इस बार ग्रहों का नक्षत्रों का योगा योग जिस प्रकार से नववर्ष के आरंभ में बन रहा है, ग्रहों की पंचायत पूरी लग गई है और आपकी राशि के अनुसार से उसका प्रभाव विशेष तौर पर देखने को मिल सकता है। विश्व एक अशांति के मुखार पर आकर बैठा हुआ है और ऐसे में आप समझें जो नववर्ष आरंभ हुआ उस समय पंच ग्रहों की युति एक स्पेसिफिक भाव में बनकर जो बन रही है, वो राज्य विश्व में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का योग बना सकती है। साथ साथ कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध जो है आप समझे किस प्रकार से बहुत सारे विश्व के देशों में आपस में सामंजस्य स्थापित है नहीं और वो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति ये बनने के कगार दिखाई देती है। और शनि महाराज का पदार्पण जैसे ही मीन राशि में इस नव संवत्स की पूर्व संध्या पर हुआ है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये विश्व जो है वो कहीं ना कहीं, जब भी आप देखें पिछले करीब करीब 3 बार के पिछले 90 सालों के अंदर हमने एनालाइज करने का प्रयास किया, शनि जब भी मीन राशि में आते हैं और वो कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनाते हैं और उसके बाद आगे जाके स्थितियां और ख़राब ही होती हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पे देखें, जब मीन पर आए उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े और उसके बाद भयावह स्थिति विश्व में अशांति की तरफ चलती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी इसी प्रकार का वातावरण बना हुआ था। उसके बाद 1960 के दशक में भी इसी के 64 के आसपास का भी यही वातावरण रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विश्व के परिणिताओं को बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। इस बार एक और विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग बन रहा है, जो नव संवत के साथ साथ इस बार नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। भगवती का जो पदार्पण हो रहा है, वो पदार्पण जो हो रहा है वो तो हाथी पर हो रहा है, लेकिन भगवती का जो गमन हो रहा है यानी प्रस्थान जो हो रहा है वो महिष पर होता दिखाई दे रहा है। वो अशांति कारक है, कहीं ना कहीं रोग कारक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शोक कारक दिखाई देता है, अनिष्टकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सुंदर रूप से यथाउचित भाव से भगवती का सुंदर स्तवन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि माँ भगवती जब आई हैं समृद्धि दानक हाथी में सवार होकर आई हैं तो हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। माँ भगवती को सुंदर प्रसन्न करने का प्रयास करें, कन्या पूजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। जैसा कि नवरात्र का सुंदर योग है, उसमें विशेष तौर पर समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए हमारी संस्कृति बताती है कि हम प्रार्थना करके माँ भगवती को प्रसन्न कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बना ही लेते हैं। तो इसी प्रकार से जैसा हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग है वो भी आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ग्रहों का योगा योग हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालता है। किसी के जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं, किसी के जीवन में असमृद्धि के योग बन जाते हैं। सारा डिपेंड करता है आपके कर्म के अनुसार से। समस्त जीवन में यदि अनिष्ट योग बने भी हों तब भी यदि हमारे शुभ कर्म हैं तो कहीं ना कहीं हमको बचा के निकाल देंगे। और लोगों के मन में ये भाव रहता है कि शुभ कर्म किए कैसे जाते हैं। जो शुभ कर्म है वो वास्तविक तौर पे आपकी मानसिकता पे व्यक्त करते हैं। आप शुभ कर्म प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं लेकिन मन आपका वहां नहीं है।
तब कोई फायदा नहीं है। मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। हम भगवान का स्तवन कर रहे हैं, भगवती का स्तवन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं संसार में लिप्त है, उस परमात्मा की तरफ मन है ही नहीं, तो उस कर्म का फायदा ही क्या। केवल जो बाह्य तौर पे कर्म किया जा रहा है उसका ही प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर बैठा है और जो भाग्य से कहीं ना कहीं उसके शुभ योग बन नहीं रहे हैं, लेकिन मन से कहीं ना कहीं पवित्रता है, तो वो ज़्यादा लाभ देगा। तो इसलिए मन की पवित्रता को विशेष तौर पर मन की संलिप्तता का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, और वही आपके जीवन में दुष्कर्मों से बचाकर शुभ कर्म की तरफ प्रेरित कर देता है, पुण्य जगा देता है। पुण्य और पाप की जो व्याख्या है वो बहुत विशिष्ट तौर पर समझने की आवश्यकता है। शास्त्र में इसको अनेक प्रकार समझाने का प्रयास किया गया है। शास्त्र में, उपनिषद में एक कथा आती है, वो आपको समझनी चाहिए। एक कथा उपनिषद में बड़ी विचित्र प्रकार से बताई गई है। एक महात्मा थे, यज्ञ करते थे, पूजन पाठ बहुत बढ़िया करते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। उन्हीं के आश्रम के बाहर एक कसाई दुकान चलाता था जिसमें जीव हत्या करता था, मांस बेचता था। संयोग से दोनों की मृत्यु एक ही समय पर हुई, और कहा जाता है कि जब दोनों की मृत्यु एक समय पर हुई तो धर्मराज के समक्ष जब उपस्थित किया गया तो संत ने, क्योंकि यज्ञ इत्यादि किए थे, पुण्य किए थे, तो उनको अच्छा जो सम्मान हो सकता है, सम्मानित पद हो सकता है, ऊर्ध्व लोक होते हैं, वो प्राप्त हुए। लेकिन संत थोड़ी देर रुक गए, क्योंकि उन्होंने पीछे देखा कि वो कसाई भी उनके साथ लाइन में लगा हुआ है, क्योंकि मृत्यु देवयोग से एक साथ ही हुई थी। तो जब कसाई का नंबर आया तो कसाई को विशेष तौर पर वही लोक प्राप्त हुए जो महात्मा को प्राप्त हुए। महात्मा वाचिक पढ़े। उपनिषद की कथा विशेष तौर पर ये बात करती है। तो जब चित्रगुप्त से पूछा गया कि संत ने कहा कि भाई यहाँ भी वो स्थिति है क्या कि जो लोग काम सही नहीं कर रहे हैं उनको भी विशेष तौर पर गलत कार्य करते हैं, अशुभ जीव हत्या करते हैं, उनको भी ऊर्ध्व लोक प्राप्त होते हैं। तो चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देख के बताया कि महाराज, इस जीव की जो स्थिति थी जीवात्मा की, वो ऐसी थी कि काम तो वो कसाई का करता था, लेकिन मन से पूरा सरल था, क्योंकि यही भाव रहता था कि महात्मा इतने सुंदर कार्य करते हैं और मुझको, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, परिवार का जीवन यापन करने के लिए कसाई का काम मिल गया है, तो कब मेरे भाग्य जागेंगे और मैं भी महात्मा की तरह पुण्य कार्य करूंगा, यज्ञ करूंगा। मनेव बंधन कारण मोक्ष। और इसी मन के द्वारा किए गए शुभ कर्म के कारण से उसको वही लोग प्राप्त हुए जो यज्ञ इत्यादि पुण्य इत्यादि करने से उन महात्मा जी को प्राप्त हुए थे। कहने का सरल अर्थ यह है कि मन से सरल रहिए। पता नहीं संसार में कब हमारे द्वारा कौन सा कर्म हो जाता है, जो प्रत्यक्ष कर्म है कौन सा हो जाता है, लेकिन मन से वास्तविक तौर पर अगर निवृत्त रहोगे उस दुष्कर्म से भी, तब भी आप अपने उस परलोक को सुधार सकते हो। तो लोक परलोक दोनों सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो यही अध्यात्म का अर्थ है, और यही इस ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग ज्योतिष को अध्यात्म से अलग कर देते हैं। अरे ज्योतिष अध्यात्म से अलग हो ही नहीं सकता है। कुछ तथाकथित लोग ज्योतिष को अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको वास्तविक जीवन का सत्य प्राप्त होगा। तो ये जो हमने आपके समक्ष कथा रखी है, इसको सही से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और हमारा जो ये चैनल है आपके साथ हमेशा ही रहता है। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, चिंता ना करें, उन प्रश्नों का निवारण करने के लिए हमने ये चैनल आपके साथ रखा ही हुआ है। तो आप अपने मन के प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और हम तो एक और कार्य आरंभ कर दिया है हम लोगों ने। महीने के पहले रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 साढ़े 10 बजे तक आश्रम में एक विशेष तौर पर समागम का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं और विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आकर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। तो आप विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। हर रविवार को, पहले रविवार को विशेष तौर पर समागम का सुंदर व्यवस्था है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप आए, अपने प्रश्न का निवारण सीधा हमसे कर सकते हैं और उस माँ भगवती का दर्शन भी कर सकते हैं, शुद्ध यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं, कीर्तन में भाग ले सकते हैं। और अपने प्रश्नों का निवारण करने के लिए रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर साढ़े 10 बजे तक दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में आप पधार कर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। और वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से तो आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो चैनल पर भी हम समय समय पर लगातार अनेक समय पर अनेक ग्रहों योगों के साथ साथ विभिन्न जो उत्सव आते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी देते ही रहते हैं। तो जुड़े रहे हमारे इस आचार्यवाणी चैनल से और आपका जीवन में कल्याण होने का योग बनता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।